के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है, और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वो वापस ही सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है, मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है, जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है, कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है, मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं, सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है, और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वो वापस ही सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है, मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है, जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है, कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है, मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं, सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है, और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं।
عالیہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ڈرامہ کے اختتام میں ایک سادہ مگر گہرا پیغام دیتا ہے، واپسی صرف گھر کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان خود کی طرف بھی واپس آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، یوسف بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے والد منصور نے اسے ایک چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیا تھا۔ برسوں بعد یوسف ایک کامیاب ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، مگر دل میں اب بھی وہی پرانا زخم موجود ہوتا ہے۔ عالیہ اسی محلے میں رہتی تھی جہاں یوسف کا گھر تھا۔ وہ یوسف کو بچپن سے جانتی تھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھتی تھی۔ عالیہ ایک پرائیویٹ اسپتال میں نرس تھی، جہاں وہ روز دوسروں کے درد دیکھتی مگر اپنا دکھ کسی سے نہ کہتی۔ یوسف اور عالیہ کی ملاقات ایک حادثے میں ہوتی ہے، جہاں یوسف کی گاڑی سے ایک بچہ زخمی ہو جاتا ہے۔ عالیہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے، وہیں دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ عالیہ یوسف سے کہتی ہے کچھ لوگ واپس آتے ہیں مگر کچھ چیزیں وہی رہ جاتی ہے جہاں ٹوٹی تھی۔ یوسف مسکرا دیتا ہے مگر آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ منصور کو یوسف کی واپسی کا پتہ چلتا ہے مگر وہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی آنا بھی زندہ تھی۔ ادھر یوسف کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد منصور کی صحت خراب ہو گئی ہے اور کاروبار بھی نقصان میں ہے۔ عالیہ دونوں کے درمیان پل بننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ منصور سے مل کر کہتی ہے کہ بعض غلطیاں سزا نہیں صرف سمجھ مانگتی ہے۔ منصور خاموش رہتا ہے مگر اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یوسف اپنے باپ کے کاروبار بچانے کے لیے خفیہ طور پر مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے ذریعے قرض ادا کر دیتا ہے مگر نام نہیں بناتا۔ منصور کو شک ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ایک دن منصور کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پہلی بار یوسف کے دفتر آتا ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ برسوں کی خاموشی درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ منصور روتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں نکال کر خود کو سزا دی تھی۔ یوسف جواب دیتا ہے اور میں نے واپس نہ آ کر۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا دیتے ہیں۔ عالیہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ڈرامہ کے اختتام میں ایک سادہ مگر گہرا پیغام دیتا ہے، واپسی صرف گھر کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان خود کی طرف بھی واپس آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، یوسف بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے والد منصور نے اسے ایک چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیا تھا۔ برسوں بعد یوسف ایک کامیاب ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، مگر دل میں اب بھی وہی پرانا زخم موجود ہوتا ہے۔ عالیہ اسی محلے میں رہتی تھی جہاں یوسف کا گھر تھا۔ وہ یوسف کو بچپن سے جانتی تھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھتی تھی۔ عالیہ ایک پرائیویٹ اسپتال میں نرس تھی، جہاں وہ روز دوسروں کے درد دیکھتی مگر اپنا دکھ کسی سے نہ کہتی۔ یوسف اور عالیہ کی ملاقات ایک حادثے میں ہوتی ہے، جہاں یوسف کی گاڑی سے ایک بچہ زخمی ہو جاتا ہے۔ عالیہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے، وہیں دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ عالیہ یوسف سے کہتی ہے کچھ لوگ واپس آتے ہیں مگر کچھ چیزیں وہی رہ جاتی ہے جہاں ٹوٹی تھی۔ یوسف مسکرا دیتا ہے مگر آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ منصور کو یوسف کی واپسی کا پتہ چلتا ہے مگر وہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی آنا بھی زندہ تھی۔ ادھر یوسف کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد منصور کی صحت خراب ہو گئی ہے اور کاروبار بھی نقصان میں ہے۔ عالیہ دونوں کے درمیان پل بننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ منصور سے مل کر کہتی ہے کہ بعض غلطیاں سزا نہیں صرف سمجھ مانگتی ہے۔ منصور خاموش رہتا ہے مگر اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یوسف اپنے باپ کے کاروبار بچانے کے لیے خفیہ طور پر مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے ذریعے قرض ادا کر دیتا ہے مگر نام نہیں بناتا۔ منصور کو شک ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ایک دن منصور کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پہلی بار یوسف کے دفتر آتا ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ برسوں کی خاموشی درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ منصور روتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں نکال کر خود کو سزا دی تھی۔ یوسف جواب دیتا ہے اور میں نے واپس نہ آ کر۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا دیتے ہیں۔ عالیہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ڈرامہ کے اختتام میں ایک سادہ مگر گہرا پیغام دیتا ہے، واپسی صرف گھر کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان خود کی طرف بھی واپس آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है, मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है, जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है कुछ लोग वापस आते हैं, मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है, मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं, सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है, मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी, जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है, जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है कुछ लोग वापस आते हैं, मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है, मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं, सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है, मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी,
जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है, वहीं दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल्ले में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है, वहीं दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल्ले में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है, वहीं दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी।
यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है, और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है, कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है, और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है, कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है।
आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं, सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है, और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वो वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है, कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं, सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है। मंसूर रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें निकाल कर ख़ुद को सज़ा दी थी। यूसुफ जवाब देता है, और मैंने वापस न आकर। दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। आलिया ये मंजर दूर से देख रही होती है। इसकी आंखों में आंसू और होंठों पे मुस्कुराहट होती है। ड्रामा के अख्तिताम में एक सादा मगर गहरा पैगाम देता है। वो वापसी सिर्फ घर की नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद की तरफ भी वापस आता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूसुफ बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था। इसके वालिद मंसूर ने इसे एक छोटी सी गलती पर घर से निकाल दिया था। बरसों बाद यूसुफ एक कामयाब ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वापस लौटता है मगर दिल में अब भी वही पुराना ज़ख्म मौजूद होता है। आलिया इसी महल में रहती थी जहाँ यूसुफ का घर था। वो यूसुफ को बचपन से जानती थी और उसके जाने के बाद भी उसे याद रखती थी। आलिया एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी जहाँ वो रोज़ दूसरों के दर्द देखती मगर अपना दुख किसी से ना कहती। यूसुफ और आलिया की मुलाकात एक हादसे में होती है जहाँ यूसुफ की गाड़ी से एक बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। आलिया उसे अस्पताल ले जाती है। वही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। आलिया यूसुफ से कहती है, कुछ लोग वापस आते हैं मगर कुछ चीज़ें वही रह जाती है जहाँ टूटी थी। यूसुफ मुस्कुरा देता है मगर आंखें नम हो जाती है। मंसूर को यूसुफ की वापसी का पता चलता है मगर वो मिलने से इनकार कर देता है। इसकी आना भी जिंदा थी। इधर यूसुफ को मालूम होता है कि इसके जाने के बाद मंसूर की सेहत ख़राब हो गई है और कारोबार भी नुकसान में है। आलिया दोनों के दरमियान पल बनने की कोशिश करती है। वो मंसूर से मिलकर कहती है कि बाज़ गलतियाँ सज़ा नहीं, सिर्फ समझ मांगती है। मंसूर खामोश रहता है मगर अंदर से टूटने लगता है। यूसुफ अपने बाप के कारोबार बचाने के लिए खुफिया तौर पर मदद करता है। वो अपनी कंपनी के ज़रिए कर्ज अदा कर देता है मगर नाम नहीं बनाता। मंसूर को शक होता है कि कोई इसकी मदद कर रहा है। एक दिन मंसूर को सच पता चल जाता है। वो पहली बार यूसुफ के दफ्तर आता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। मंसूर की खामोशी दरमियान में खड़ी होती है।
منصور روتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں نکال کر خود کو سزا دی تھی۔ یوسف جواب دیتا ہے اور میں نے واپس نہ آ کر۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا دیتے ہیں۔ عالیہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ڈرامہ کے اختتام میں ایک سادہ مگر گہرا پیغام دیتا ہے، وہ واپسی صرف گھر کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان خود کی طرف بھی واپس آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز۔ یوسف بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے والد منصور نے اسے ایک چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیا تھا۔ برسوں بعد یوسف ایک کامیاب ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، مگر دل میں اب بھی وہی پرانا زخم موجود ہوتا ہے۔ عالیہ اسی محلے میں رہتی تھی جہاں یوسف کا گھر تھا۔ وہ یوسف کو بچپن سے جانتی تھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھتی تھی۔ عالیہ ایک پرائیویٹ اسپتال میں نرس تھی، جہاں وہ روز دوسروں کے درد دیکھتی مگر اپنا دکھ کسی سے نہ کہتی۔ یوسف اور عالیہ کی ملاقات ایک حادثے میں ہوتی ہے، جہاں یوسف کی گاڑی سے ایک بچہ زخمی ہو جاتا ہے۔ عالیہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے، وہیں دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ عالیہ یوسف سے کہتی ہے کچھ لوگ واپس آتے ہیں مگر کچھ چیزیں وہی رہ جاتی ہے جہاں ٹوٹی تھی۔ یوسف مسکرا دیتا ہے مگر آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ منصور کو یوسف کی واپسی کا پتہ چلتا ہے مگر وہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی آنا بھی زندہ تھی۔ ادھر یوسف کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد منصور کی صحت خراب ہو گئی ہے اور کاروبار بھی نقصان میں ہے۔ عالیہ دونوں کے درمیان پل بننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ منصور سے مل کر کہتی ہے کہ بعض غلطیاں سزا نہیں، صرف سمجھ مانگتی ہے۔ منصور خاموش رہتا ہے مگر اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یوسف اپنے باپ کے کاروبار بچانے کے لیے خفیہ طور پر مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے ذریعے قرض ادا کر دیتا ہے مگر نام نہیں بناتا۔ منصور کو شک ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ایک دن منصور کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ پہلی بار یوسف کے دفتر آتا ہے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، برسوں کی خاموشی درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ منصور روتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں نکال کر خود کو سزا دی تھی۔ یوسف جواب دیتا ہے اور میں نے واپس نہ آ کر۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا دیتے ہیں۔ عالیہ یہ منظر دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ڈرامہ کے اختتام میں ایک سادہ مگر گہرا پیغام دیتا ہے، وہ واپسی صرف گھر کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان خود کی طرف بھی واپس آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز۔ یوسف بچپن میں ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے والد منصور نے اسے ایک چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیا تھا۔ برسوں بعد یوسف ایک کامیاب ٹرانسپورٹ بزنس کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، مگر دل میں اب بھی وہی پرانا زخم موجود ہوتا ہے۔ عالیہ اسی محلے میں رہتی تھی جہاں یوسف کا گھر تھا۔ وہ یوسف کو بچپن سے جانتی تھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھتی تھی۔ عالیہ ایک پرائیویٹ اسپتال میں نرس تھی، جہاں وہ روز دوسروں کے درد دیکھتی